हमने यहाँ पे ये चेक किया कि जो हमारा लैक मैकेनिज्म था LAC, जहां पे लेवी स्टार्ट होता था सप्लाई से, दैट इज सेक्शन नंबर 7, वहां से हम चार्ज पे गए थे, दैट इज कलेक्शन को लिंक करता है सेक्शन नंबर 9। असेसमेंट के लिए हमें रुकना पड़ा वैल्यू ऑफ सप्लाई सेक्शन 15 पे। सेक्शन 15 वैल्यू ऑफ सप्लाई को 5 सब सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5। 15.1 बोलता है व्हाट इज वैल्यू ऑफ सप्लाई, वो बोलता है वैल्यू ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू ट्रांजैक्शन वैल्यू। अगर ये हाँ, कुछ कंडीशंस हम देखेंगे, अगर हाँ तो आप 15 to 15.3 के पास जाओगे। 15.2 में वैल्यू ऑफ सप्लाई यानी कि एडिशंस 15.2 A B C D E 5 एडिशंस है जो वैल्यू ऑफ सप्लाई ट्रांजैक्शन वैल्यू में ऐड हो गए। 15.3 बोलता है वैल्यू ऑफ सप्लाई में से कुछ माइनस होगा, रिडक्शंस, जैसे कि मेनली डिस्काउंट, जो ट्रेड कैश सब आ जाएगा। अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई इज नॉट इक्वल टू ट्रांजैक्शन वैल्यू, उस केस में आप जाओगे 15.4। इफ वैल्यू ऑफ सप्लाई इज नॉट इक्वल टू ट्रांजैक्शन वैल्यू देन फॉलो CGST रूल्स, जिसको बेसिक यहां है, मेनली CMA फाइनल के अंदर में है। 15.5 गवर्नमेंट बोलता है हम नोटिफाई करेंगे कि किसको स्पेशल तरीके से आपने ट्रीट करना है, नहीं करना है। 15.1 में हम गए थे what is value of supply and when value of supply is transaction value. So what is value of supply? It is transaction value. What is transaction value? It is price actually paid or payable. But when is price actually or paid or payable transaction value and value of supply? Only if supplier and recipient are not related parties and price is not the price is the sole consideration. Only in these cases value of supply will be equal to transaction value. It is price equally paid or payable. Related person हमने इससे पहले भी देखा था, एक्सप्लेनेशन तो सेक्शन 15 में दिया हुआ था। हमने चैप्टर 1 में बात की थी, चैप्टर 2 में बात की थी, हम फिर से बात कर रहे हैं। 3 पार्ट्स में डिवाइड किया समझने के लिए। ऑफिस, कंट्रोल, फैमिली। ऑफिस में 3 चीजें, ऑफिसर्स ऑफ वन अनदर बिजनेस, पार्टनर्स ऑफ वन अनदर बिजनेस, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय। कंट्रोल के अंदर में 4 चीजें, 25 और मोर % स्टेक, या एक दूसरे को कंट्रोल कर रहे हो, या दोनों मिलकर तीसरे को कंट्रोल कर रहे हो, तीसरा आप दोनों को कंट्रोल कर रहा है, या फिर फैमिली। फैमिली में स्पाउस, चिल्ड्रन, वेदर डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, बोथ कवर्ड, पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स ओनली इफ डिपेंडेंट दे आर कवर्ड। उसके बाद हम लोग गए थे चेक करने के लिए 15.2 के अंदर में। 15.2 बात करता है एडिशंस टू ट्रांजैक्शन वैल्यू या एडिशंस टू वैल्यू ऑफ सप्लाई, जिसमें A B C D E थे। A के अंदर में था कोई भी टैक्स ले लो जो GST से पहले लगता है उसको ऐड कर देना, जैसे कि कस्टम फॉर एग्जांपल, या कोई भी और टैक्स। B बोलता है चार्जेस पे करने चाहिए थे सप्लायर के द्वारा, बट फिलहाल के लिए रेसिपेंट ने पे किया है थर्ड पार्टी को, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कोई भी हो गया, तो वो सप्लायर ऐड कर देगा, प्रोवाइडेड ये अलग से चार्ज करना चाहिए इनवॉइस में। सी जो है इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर चार्ज टू द रेसिपेंट, और उसकी हमने लिस्ट देखी थी, अगर आपको याद होगा तो ये वाली लिस्ट थी वहां पे, जहां पे हमने देखा था पैकिंग, लेबलिंग, डिजाइनिंग, रॉयल्टी, वारंटी चार्जेस, इंश्योरेंस, दरमदा, वेमेंट, लोडिंग, वेइंग, कूली, फ्रेट सेपरेटली शोन इन द इनवॉइस, इरेक्शन, इंस्टॉलेशन, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन, क्वालिटी चेक, ये सब कुछ चीजें वहां पे कवर की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट आफ्टर दैट वी वेंट ऑन टू 15 नंबर 4, 15.2D बेसिकली, जहां हमने ये देखा इंटरेस्ट या फीस कलेक्ट की जा रही है फॉर डिलेइंग पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन फ्रॉम द रेसिपेंट, उसको हम ऐड करेंगे ओनली इफ इट इज रिकवर्ड। तो कैलकुलेट किया 1000, रिकवर किया 1000, ऐड करो 1000, कैलकुलेट किया 1000, रिकवर किया 500, ऐड करो 500, कैलकुलेट किया 1000, पूरा का पूरा वेव ऑफ कर दिया, रिकवर किया ही नहीं कुछ, तो ऐड करो 0। ठीक है, फिर हम गए सब्सिडी के ऊपर 15.2E के अंदर में। 15.2E बोलता है कि आपकी सब्सिडी अगर गवर्नमेंट से यानी कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रही है, वो स्पेसिफिकली प्राइस को लिंक्ड है, तो ऐड नहीं करना है। बट अगर सब्सिडी और कोई दे रहा है, यहां भले गवर्नमेंट दे रही है बट प्राइस को लिंक नहीं है, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट लमसम है, तो उसको ऐड कर देना है कंसिडरेशन के लिए। ठीक है, ये हमने 15.2E के अंदर में देखा। फिर हमने समराइज किया 15.1 को, 15.2 A B C D E को, दैट वाज इट। जहां पे हमने ये देखा कि 15.1 के अंदर में बात होती है ट्रांजैक्शन वैल्यू की, वैल्यू ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू ट्रांजैक्शन वैल्यू, दैट इज नथिंग बट प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल व्हेन सप्लायर एंड रेसिपेंट आर नॉट रिलेटेड पार्टीज एंड प्राइस इज द सोल कंसीडरेशन। अगर ये है कंडीशन सेटिस्फाइड तो 15.2 में जाएंगे, एडिशन करेंगे 5 चीजों का। 15.2A बात करता है टैक्सेस अदर देन GST के बारे में। 15.2B बात करता है रेसिपेंट पेइंग टू द थर्ड पार्टी ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर इफ चार्ज सेपरेटली, और C बात करता है इंसिडेंटल एक्सपेंस इफ चार्ज सेपरेटली। D बात करता है इंटरेस्ट, लेट फीस रिकवर्ड फ्रॉम द रेसिपेंट फॉर डिले इन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन इफ इट इज रिकवर्ड। E बात करता है सब्सिडी इफ नॉट रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड नॉट स्पेसिफिकली लिंक्ड टू द प्राइस। फिर हम गए थे डिस्काउंट के अंदर में। डिस्काउंट में हमने देखा कि यार 3 चीजें होती है, 2 चीजें होती है, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट होता है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे ही 15.3 के अंदर में हमने देखा डिस्काउंट फ्रॉम वैल्यू ऑफ सप्लाई में 2 डिस्काउंट होता है, गिवन बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई एंड गिवन आफ्टर द टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, बिफोर और एट को हम ट्रेड डिस्काउंट के साथ रिलेट कर सकते हैं, आफ्टर को हम कैश डिस्काउंट के साथ रिलेट कर सकते हैं। अगर आपका डिस्काउंट जो है बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई है तो शोन इन द इनवॉइस हुआ तो डिडक्ट करेगा, लाइक से 1000 माइनस 100 इज इक्वल टू 900। नॉट शोन इन द इनवॉइस है तो ये ऑलरेडी रिड्यूस किया होगा तो उसको वैसे दिखा दीजिएगा, ओके है। अगर रिड्यूस किया ही नहीं है, जो नॉर्मल है वही दिखाए, तो उसके ऊपर GST पे करना पड़ेगा फिर। ठीक है ना, और अगर गिवन आफ्टर द टाइम ऑफ सप्लाई है तो रिडक्शन तभी अलाउड होगा जब 3 कंडीशन सेटिस्फाइड हो गए। पहला एग्रीड बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, सेकंड स्पेसिफिकली लिंक टू इनवॉइस, थर्ड ITC रेसिपेंट ने रिवर्स करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम गए थे यहां पे
कुछ समरी बनाई थी हमने 15.1, 15.4 और 15.5 की। 15.1 बोलता है कि फॉलो करिए प्रोविजन 15.1, 15.2, 15.3 के और वैल्यू ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करिए। 15.4 बोलता है कि अगर आप 15.1, 2, 3 फॉलो नहीं कर पा रहे हो तो आप रूल्स के अंदर में जाइए और रूल्स को फॉलो करिए और कैलकुलेट करिए आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई। 15.5 बोलता है कि आपने 15.1, 15.2, 15.3, 15.4 फॉलो नहीं करना है। हमने यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ स्पेसिफिक रूल्स बना के रखे हुए हैं और ये स्पेसिफिक रूल्स ही फॉलो करने हैं इन पर्टिकुलर केसेस के लिए जो नोटिफाइड है। या ना 15.1 लगेगा ना 15.4 लगेगा, ठीक है। फिर हमने वो रूल्स की समरी बनाई थी जहां हमने देखा था 15.1 के अंदर में कि 15 to 15 कैसे फॉलो करना है। 15.4 के अंदर में रूल्स देखे थे 27, 28, 29, 33। 27 इज व्हेन प्राइस इज नॉट सोल कंसिडरेशन, 28 इज व्हेन सप्लायर एंड रेसिपिएंट आर रिलेटेड पार्टीज, ठीक है ना। एंड 29 इज रिलेटेड पार्टीज बट एजेंट है, 33 इज प्योर एजेंट है। इनसे भी काम नहीं होता तो 30 में जाइए कॉस्ट बेसिस पे करिए, 31 में जाइए रेसिडुअल बेसिस पे जाइए। 15.5 में जो नोटिफाइड है उसमें 31 ए लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग हॉर्स रेसेस एक्सेट्रा, 32.2 वाज फॉरेन एक्सचेंज का रेट एक्सेट्रा, उसका रेट दिया हुआ है आपको 34 के अंदर। 32.3 was air travel, domestic, international both covered. 32.4 was life insurance. 32.5 was second hand goods. 32.6 was token etc. 32.7 was distinct person के केस में and 35 was value when it is inclusive of GST. ठीक है। फिर हमने बात की थी कि क्वेश्चन के अंदर में अगर न्यूमेरिकल की मैं बात करता हूँ, न्यूमेरिकल के अंदर में अगर दिया हुआ है कि से एनजीओ से सब्सिडी आया है और इसको हमने कंसिडर कर लिया है, मतलब क्या किया होगा आपने 8,50,000 सपोज आपको वैल्यू दिया हुआ है और आपको बोला हुआ है कि मैंने सब्सिडी कंसिडर किया है। अगर मैंने सब्सिडी कंसिडर किया है तो 9 लाख में से उसको माइनस किया होगा 50,000, फिर 8,50,000 आया है, तो ये करना नहीं चाहिए था, आप इसको ऐड बैक करेंगे। अगर बोला सब्सिडी नॉट कंसिडर्ड मतलब 8,50,000 विदाउट सब्सिडी है तो सब्सिडी के बाद कितना होगा 8 लाख, तो आप पे कितना करेंगे 8 लाख, बट जीएसटी कितने पे लगेगा 8.5 पे ही लगेगा, ठीक है। इन दिस सिमिलर मैनर हमने एक और एग्जांपल देखा था लेवी ऑफ टैक्स का। अगर इंटरिम लेवी होता है जैसे कि एडजस्टमेंट इसका आगे होने वाला है, इसका क्रेडिट आगे मिलने वाला है टीडीएस टीसीएस एक्सेट्रा के केस में, तो ये 15(2)(a) के हिसाब से टैक्स में ऐड नहीं होगा। और इनकम टैक्स कस्टम्स म्युनिसिपल टैक्स है तो 15(2)(a) के हिसाब से ऐड हो जाएगा, बिकॉज़ उसका क्रेडिट नहीं मिलता, इसका एडजस्टमेंट नहीं होता आगे जाके, ठीक है। इफ यू रिमेंबर यहाँ पे हमने एक और चीज देखी थी कि कौन से केस में कौन से रूल्स लगने वाले हैं। देखो 15.1 बोलता है दो कंडीशंस, ट्रांजैक्शन वैल्यू होने के दो कंडीशंस, दैट इज सप्लायर एंड रेसिपिएंट शुड नॉट बी रिलेटेड। अगर सप्लायर एंड रेसिपिएंट रिलेटेड है तो अगर सिर्फ रिलेटेड है तो रूल 28, अगर एजेंट है तो 29, प्योर एजेंट है तो 33, और दूसरा बोलते हैं प्राइस इज नॉट सोल कंसिडरेशन, बट अगर प्राइस सोल कंसिडरेशन है तो 27 लग जाएगा, ठीक है। फिर हमने देखा 30 बाकी केसेस में लगेगा जब बेस्ड ऑन कॉस्ट करेंगे हम, और रेसिडुअल मेथड है 31।